22 अप्रैल 2025 ये तारीख सभी भारतीयों को याद है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में क्या हुआ था ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने उसका बदला ले लिया है, क्योंकि इसकी मांग पूरे देश में उठ रही थी कि इसका बदला तो लिया जाना चाहिए। और अब पाकिस्तान में 9 अलग अलग जगहों पर भारतीय सेना ने मिसाइलों से हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आतंकवादियों की जमीन को अब हम मिट्टी में मिला देंगे, और वही किया है। और इस हमले के बाद अब खुद पाकिस्तान ने भी जो है इस पर बयान दिया है, साथ ही साथ भारत की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन जो भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन किया है, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों नाम दिया गया था, तो सबसे पहले आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ था। उस दिन पर्यटक वहां पर घूम रहे थे, टूरिस्ट वहां पर मौसम का आनंद ले रहे थे, वहां पर आराम से घूम फिर रहे थे। लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ आतंकवादी पहुंचते हैं और वो न सिर्फ टूरिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, बल्कि उनसे उनका नाम और उनका धर्म पूछकर उनको मार देते हैं। कई सारे मर्दों को वहां पर मार दिया जाता है, पुरुषों को मार दिया जाता है उनकी ही पत्नियों के सामने। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर एक महिला अपने पति की जो बॉडी है उसके पास बैठकर रो रही है। और इसके बाद सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत से जो है अलग अलग जो है जगह से रिएक्शन आने शुरू हुए। और जिन जिन महिलाओं ने अपने पतियों और अपने बच्चों को खोया था इस हमले में, वो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनके इस जो टेररिस्ट है उनसे इसका बदला लिया जाए। और फिर फाइनली 6 और 7 मई की रात लगभग 1:30 बजे वो समय आया जब भारतीय सेना ने पूरी तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। तो कहां कहां ये अटैक किए हैं, सबसे पहले मैप के जरिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि आखिर ये हमले कहां कहां किए गए थे। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में 9 जगह पर ये हमले किए गए थे। सबसे पहले अगर आप मैप देखें तो मुजफ्फराबाद जो कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वहां पर 2 जगह पर हमले किए गए हैं। इसके अलावा कोटली में, गुलपुर में, भीमबेर में और इसके अलावा चक आमरू में भी हमले किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट, मुरीद के और बहावलपुर में भी जो है भारतीय सेना ने ये एयर स्ट्राइक की है, ये हमले किए हैं। आतंकवादियों के 9 ठिकानों को इसमें तबाह किया गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकानों को जो है वो नष्ट किया गया है। इन 9 जगहों पर आतंकवादियों के ठिकाने की सटीक जानकारी के साथ भारतीय सेना ने बिल्कुल जो है ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दिया और इस बार कोई भी गलती नहीं की है। आपको याद होगा इससे पहले जब उड़ी पर हमला हुआ था तो उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद जब जो पुलवामा में जो एक अटैक हुआ था भारतीय सेना के जवानों पर, उसके बाद भी जो है एक एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन तब जो है पाकिस्तान ने भी सवाल उठाए थे और भारत में भी सवाल उठे थे कि ये एयर स्ट्राइक जो है ये हुई भी है या नहीं। अगर हुई भी है तो वहां पर सिर्फ जो है कौवे मारे हैं, कुछ पेड़ उखाड़े हैं। लेकिन इस बार भारतीय सेना को जो है वो सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। भारतीय सेना ने रात को 1:28 पर सिर्फ एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था उन्होंने कि हम तैयार हैं ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद 1:51 पर सेना का एक और ट्वीट आया कि काम पूरा हो गया है। यानी कि लगभग 23 मिनट का यह ऑपरेशन चला, जिसमें 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए गए। और उसके बाद भारतीय सेना को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जहां जहां ये हमले हुए वहां पाकिस्तान के लोग खुद ही उठ कर जो है वो सामने आ गए और उन्होंने ही वीडियोस बनाई जहां हमले हुए, और वे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं।
पाकिस्तान में आप ये देख सकते हैं अलग अलग जगह से जो है धमाकों की कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है पाकिस्तान के ही लोगों ने शूट की है और पाकिस्तान के लोगों ने ही अपने सोशल मीडिया पर और उनके चैनलों पर जो है इस तरह की वीडियोस जो है वो दिखाई हैं। और जब सुबह हुई तो सुबह का तो कुछ मंजर ही अलग था। आप देख सकते हैं ये सुबह की तस्वीरें जहां पर आतंकवादियों के ठिकाने जो है आपको टूटे हुए दिख रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये भारत की तरफ से आक्रामक जो हमला है ये पाकिस्तान पर किया गया है, पाकिस्तान इसका जवाब देने का पूरा अधिकार रखता है, पूरा हक रखता है। अब उसके बाद पाकिस्तान क्या जवाब देगा ये तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के और भी कई लीडरों ने जो है इन हमलों की पुष्टि की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इस हमले में 2 बच्चों की जो है मौत हुई है और एक महिला की मौत हुई है। हालांकि जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 80 से 90 आतंकवादी जो हैं वो मरे हैं इन सभी हमलों में। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद भारत में भी भारत की सेना को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और सभी लोग भारतीय सेना के समर्थन में ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि इस बार भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो भारत की सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस बार न कोई सबूत मांग रहा है और न कोई इस पर सवाल कर रहा है, क्योंकि सबूत इस बार सबके सामने हैं। फिलहाल भारतीय सेना ने जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है बार बार जो है वो गोलीबारी कर रही है और भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि की गई है कि इस गोलीबारी का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और इस गोलीबारी में भारत के भी 3 नागरिकों के जो है वो मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन भारत की सेना जो है वो बॉर्डर पर डट कर खड़ी है और पूरा देश भी जो है भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि आगे पाकिस्तान इस पर और कितनी जो है कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल भारतीय सेना की इस ऑपरेशन के बारे में आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और खास तौर पर भारतीय सेना के लिए जय हिंद का नारा तो जरूर लिखिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।